आज हम इंसान के सबसे बड़े घमंड की उस कहानी को समझेंगे जो समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गई। जी हाँ, ये कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे बदनसीब जहाज आरएमएस टाइटैनिक की। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो इंसानी इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक था। एक ऐसा अजूबा जिसके बारे में माना जाता था कि वो कुदरत को भी चुनौती दे सकता है। इसीलिए तो इसे नाम दिया गया था अनसिंकेबल, यानी एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। और यहीं से उठता है इतिहास का वो सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये जहाज इतना ही बेमिसाल, इतना ही मजबूत था, तो फिर अपनी पहली ही यात्रा पर हजारों लोगों के साथ अटलांटिक महासागर की ठंडी गहराइयों में कैसे समा गया। चलिए आज इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। इस सवाल का जवाब उस सपने में ही छिपा है जिससे टाइटैनिक का जन्म हुआ था। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से, जब दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने एक सपना देखा, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे आलीशान जहाज बनाने का। देखिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो एक दावा था, एक वादा था। व्हाइट स्टार लाइन ने पूरी दुनिया को यकीन दिला दिया था कि उन्होंने एक ऐसा जहाज बनाया है जिसे समुद्र भी डुबा नहीं सकता। और यही आत्मविश्वास, यही घमंड आगे चलकर सबसे बड़ी त्रैसदी की वजह बना। इस सपने को हकीकत में बदलना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 1909 में बेलफास्ट, आयरलैंड में इसे बनाने के लिए 15,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने पूरे 3 साल तक दिन रात एक कर दिया था। ये जहाज नहीं था, ये उन मजदूरों की मेहनत का एक जीता जागता स्मारक था। और इसके साइज की बात करें, अरे वो तो कल्पना से भी परे था। टाइटैनिक लगभग 882 फीट लंबा था, मतलब एक के पीछे एक 3 फुटबॉल मैदान लगा दीजिए। इसकी ऊंचाई एक 11 मंजिला इमारत के बराबर थी और वजन 46,000 टन से भी ज्यादा। सच में ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था। लेकिन टाइटैनिक का असली जादू सिर्फ उसके आकार में नहीं था। अंदर से तो ये समुद्र पर तैरता हुआ एक ऐसा शानदार महल था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सोचिए जरा, इसमें आलीशान डाइनिंग हॉल थे, स्विमिंग पूल था, जिम था, लाइब्रेरी थी और तो और बिजली से रोशन होने वाले कैबिन भी थे। उस जमाने में समंदर के बीचों बीच लोगों को एक 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिल रही थीं। ये वाकई में एक चलता फिरता शहर था। पर यह शहर 3 अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ था। फर्स्ट क्लास में थे उस दौर के सबसे अमीर बिजनेसमैन और राजनेता, सेकंड क्लास में थे टीचर और डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग, और थर्ड क्लास में थे वो गरीब मजदूर और आप्रवासी जो अपनी आंखों में अमेरिका में एक नई जिंदगी का सपना लिए जा रहे थे। तो फिर सवाल ये है कि इसे अनसिंकेबल क्यों कहा जा रहा था? वजह थी इसकी खास डिजाइन। जहाज को 16 वाटरटाइट हिस्सों में बांटा गया था और थियरी ये थी कि अगर 4 हिस्से भी पानी से भर जाएं, तब भी ये जहाज आराम से तैरता रहेगा। बस इसी टेक्नोलॉजी पर सबको अटूट विश्वास था। और इसी अटूट विश्वास के साथ 10 अप्रैल 1912 को इस तैरते हुए महल ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपना सफर शुरू किया। जहाज पर करीब करीब 2,224 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। माहौल एकदम जश्न का था, हर तरफ उम्मीद थी, उत्साह था। 4 दिनों तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चला। फिर आई 14 अप्रैल की वो काली रात। दिन में कई बार दूसरे जहाज़ों से बर्फीले पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की चेतावनियां मिली, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और फिर रात 11:40 पर वो आवाज गूंजी जिसने सब कुछ बदल दिया। सामने आइसबर्ग है। जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश हुई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। और उस एक टक्कर के साथ ही इंसान के सबसे बड़े घमंड का वो दुखद अंत शुरू हो गया। वो जहाज जिसे कभी न डूबने वाला माना गया था, अब अपनी ही किस्मत से जंग लड़ रहा था। आपको पता है, टक्कर बहुत जोरदार नहीं थी, इसलिए ज्यादातर यात्रियों को तो इसका एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन असल में ये टक्कर जानलेवा थी। आइसबर्ग ने जहाज के 16 में से 6 वाटरटाइट हिस्सों को एक साथ फाड़ दिया था। नियम था कि 4 हिस्से भरने पर जहाज बच सकता था, लेकिन 6 हिस्से भरने का मतलब था कि टाइटैनिक का डूबना अब तय था। जब जहाज के डिजाइनर ने यह ऐलान किया कि अनसिंकेबल जहाज बस 2 घंटे में डूब जाएगा, तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। यात्री बेफिक्र होकर पार्टियां कर रहे थे और जहाज का बैंड लोगों को शांत रखने के लिए अपना संगीत बजाता रहा। और जब लोगों को जहाज खाली करने का आदेश दिया गया, तब एक और भयानक सच सबके सामने आया।
जहाज पर जो लाइफ बोट्स थीं, उनमें आधे लोगों के लिए भी जगह नहीं थी। पर ऐसा क्यों? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जवाब एक बार फिर उसी घमंड में छिपा था। कंपनी को इतना ज्यादा यकीन था कि जहाज कभी डूब ही नहीं सकता कि उन्होंने बस उतने ही लाइफ बोट्स रखे जितने उस समय के कानून के हिसाब से जरूरी थे। उन्हें लगा इससे ज्यादा की जरूरत भला कभी पड़ेगी ही नहीं। ये एक जानलेवा गलतफहमी थी। इसके बाद के जो पल थे वो सच में दिल दहला देने वाले थे। पहले महिलाएं और बच्चे का आदेश दिया गया और कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। जहाज का बैंड हिम्मत दिखाते हुए अपना आखिरी गीत बजाता रहा और फिर रात 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और हमेशा के लिए उस अंधेरे बर्फीले समंदर में समा गया। टाइटैनिक तो डूब गया, लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसे सबक छोड़ गया जो आज भी 100 साल बाद भी उतने ही जरूरी हैं। इस एक त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि सिर्फ 700 लोग ही किसी तरह बच पाए। ये हादसा इतिहास की सबसे भयानक समुद्री त्रासदियों में से एक बन गया। फिर दशकों बाद साल 1985 में टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराइयों में खोजा गया। आज भी ये वहीं मौजूद है, एक खामोश और दर्दनाक स्मारक की तरह, जो हमें उस भयानक रात की याद दिलाता है। तो आखिर टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि इंसान का घमंड कितना खोखला हो सकता है और कुदरत की ताकत के सामने हम कितने छोटे हैं। ये कहानी है एक छोटी सी लापरवाही के भयानक नतीजों की और संकट की घड़ी में इंसानियत की असली कीमत की। तो टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक डूबे हुए जहाज की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। 100 साल बाद भी ये हमें समंदर की गहराइयों से यही सवाल पूछती है, क्या हमने वाकई ये सबक सीखा है कि हमें खुद को कभी भी अजेय नहीं समझना चाहिए?